नमस्कार। कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 पाठ 12 कैती और कोकिला कविता की व्याख्या। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। लेखक परिचय। वे भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। वे सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे रचनाकार थे। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है, इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल गए। वे कविता में शिल्प की तुलना में भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं कविता का सार। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि यह समय मधुर गीत का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। रात की वेला में कारागृह के बाहर जब वे कोयल को गाती हुई सुनते हैं तो उनके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं और वे एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ कोकिल माने कोयल, संदेश समाचार। कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, और ये संदेश किसका है। हर व्याख्या के बाद उसी व्याख्या का लिखित रूप आप पा सकते हैं। अगली पंक्तियां। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, ये समय कालिमा में ये जगी क्यों आली। शब्दार्थ बटमा लूटने वाला, तम अंधेरा, हिमकर चंद्रमा। इसमें तुकांतक शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू और चोरों के साथ रहना पड़ रहा है। वहां भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। वहां न जीने दिया जाता है और न ही मरने दिया जाता है। उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। अब चांद भी निराश करके जा चुका है। आकाश में अंधकार रूपी निराशा है, न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है। अगली पंक्तियां। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ हुक पीड़ा। मीठी आवाज कोयल की वैभव और पहचान है। जेल में बंद कवि कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि पूछ रहा है कि हे कोयल, तुम्हारा क्या लूट गया है और तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हुक क्यों सुनाई पड़ रही है। अगली पंक्तियां देखिए। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं ही दिखी, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ बावली पगली, दावानल जंगल की आग। भावार्थ कोयल को बावली कहते हुए कवि पूछते हैं कि तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहां पर अंग्रेजी सरकार की असहनीय यातनाएं और भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। कवि को ऐसा लग रहा है कि कोयल चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। अगली पंक्तियां। क्या देख न सकते जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान।
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गसब ढा रही आली। शब्दार्थ कोल्हू तेल या गिरने पिरने का यंत्र। गिट्टी माने पत्थर या ईंट के टुकड़े। मोट चमड़े का डोर जिसे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। आकड़ मतलब है घमंड। भावार्थ, कवि को लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है, इसलिए कवि कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह देख नहीं सकती हो? यह तो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। कोल्हू चलने की आवाज अब हमारे जीवन का गान बन गया है। पत्थरों से कोल्हू के डंडे पर अंगुलियों के निशान पड़ गए हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। मतलब इतनी यातनाएं सहने के बाद भी वे अंग्रेजी शासन के सामने झुक नहीं रहे हैं। कवि कहता है कि इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है। शायद इसीलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। तुम्हारी इस वेदना भरे स्वर ने मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। अगली पंक्तियां। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बांधी बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ विद्रोह बीज क्रांति का दाना बोना स्थापित करना। भावार्थ, कवि कोयल से कहते हैं कि इस अर्धरात्रि में अंधेरे को चीरते हुए तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? कवि को लगता है कि कोयल देशवासियों के मन में विद्रोह के बीज बोना चाहती है, देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहती है। आगे की पंक्तियां। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लव श्रृंखला काली, पहरे की हुंगृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। शब्दार्थ हुंगृति हुंगार, व्याली सर्पणी। व्याख्या, काला रंग दुख, अशांति और बुरी भावना का प्रतीक होता है। कवि ने यहां हर चीज को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि हे कोयल, तू खुद काली है, ये रात भी काली है। अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है। जेल की हवा और कैदियों की कल्पनाएं भी काली है। मेरी कोटरी, टोपी और कमली भी काली है। जिन जंजीरों से हमें कैद किया गया है वो भी काली है। इतनी यातनाओं के बाद हमें पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें ठसने को दौड़ती है। अगली पंक्तियां। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ मदमाती मस्त। व्याख्या, कवि यह समझ नहीं पा रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात में संकट रूपी कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है कि तुम इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत क्यों गा रही हो। आगे की पंक्तियां। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोटरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणफेरी। शब्दार्थ नभ आकाश, गुनाह अपराध, रणफेरी माने युद्ध के समय बजाए जाने वाला वाद्य। व्याख्या, यहां कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहां एक और कोयल किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, वहीं दूसरी ओर कवि के लिए जेल का काला संसार है। कोयल स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी विचरण कर सकती है, लेकिन कवि के लिए 10 फुट की जेल की चार दीवारी है। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन कैदी के लिए रोना भी मना है। इस प्रकार इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कवि कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल युद्ध का गीत क्यों गा रही है। कवि को लगता है कि वह अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। अगली पंक्तियां। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के वृद्ध पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी, आसव रस। व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। कोयल की आवाज सुनकर कवि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है।
इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल बोलो, और मैं क्या करूं? मैं स्वतंत्रता के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं, अपनी कलम से क्रांति लाने के लिए तैयार हूं। बोलो आजादी के लिए और क्या कर सकता हूं? तो इस तरह पूरी कविता की व्याख्या के बाद आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्नोत्तर के अंदर 11 सवाल है। पहला, कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया। उत्तर, कवि को लगा कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है और कुछ कहना चाहती है। संदेश विशेष है, इसलिए सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। उसे लगता है कि कोकिल विद्रोह की चेतना जगा रही है। अंत में कवि आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। दूसरा, कोकिल के बोलने की संभावनाएं। पहला, कोकिला कोई संदेश देना चाहती है। संदेश विशेष है, इसलिए सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है। कोयल को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है। कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। अगला, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अंधकार अन्याय का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। अगला, पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं। पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और उन्हें पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऊंची दीवार वाली जेलों में छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और तड़प तड़प कर मारने के लिए छोड़ दिया जाता था। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वो वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। अगला, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसमें जेल की असहनीय यातनाओं का वर्णन है। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, फिर भी वो हार नहीं मान रहा। वे अंग्रेजी सरकार के अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। अगला, कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने अंग्रेज सरकार की असहनीय यातनाएं और भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। कोयल उसी ज्वाला की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। अगला, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कोयल स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी है। कोयल पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, गीत गा सकती है, परंतु कवि जेल में कैद है और उनके लिए रोना भी गुनाह है। अगला, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है? कोयल अपनी मधुर वैभवशाली आवाज में गाती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वो खुले वातावरण में विचरण कर सकती है, लेकिन अब वो अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वो बावली सी प्रतीत हो रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? गहना उस आभूषण को कहते हैं जो सौंदर्य बढ़ाए। जेल में बंद कवि को किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। कवि स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। अगला, काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन। काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, जैसे हथकड़ियां, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश और वातावरण की कालिमा बताने के लिए। अगला, काव्य सौंदर्य। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? उत्तर, जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। भाषा तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। रूपक अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। अगला, तेरी गीत कहावी वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण फेरी। उत्तर, कोयल के मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी मना है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। भाषा सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री है। अगला,
कवि ने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर, कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर तथा भिन्न है। कविता में उसकी आवाज से कवि को वेदना की अनुभूति होती है। कोयल की आवाज में उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। अगला, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। वे क्रांतिकारियों को दबाना चाहते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करते थे। तो आशा है कविता समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।